क्या आपके हाथ में भी नहीं है भाग्य रेखा? और आपने बहुतों से सुना है अगर फेट लाइन नहीं हो तो लक ही नहीं होती। इस वीडियो में आज आपके साथ ये सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ अगर आपके हाथ में नहीं है भाग्य रेखा। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल फैमिली। और आज आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आपके हाथ में नहीं है भाग्य रेखा तो उसका क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है। लेकिन इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें इस परिवार को और गिव अस अ लाइक। और हाँ, इत्मीनान के साथ बैठिए क्योंकि आप में से बहुतों के क्वेश्चंस थे। क्या ऊपर वाले ने थोड़ा सा बायस करा कि हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं थी, फेट लाइन ही नहीं है? यहाँ पे मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। पहली चीज, हाथ में कभी कभी भाग्य रेखा अगर नहीं दिख रही है तो किसी प्रोफेशनल को दिखाइए। दूसरी चीज, कभी कभी एक ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इवेंट घटने के बाद भाग्य रेखा स्टार्ट्स गेटिंग विजिबल, स्पष्ट होती है। लेकिन हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अगर आपके हाथ में नहीं है भाग्य रेखा तब इसका क्या रहस्य है। पहली चीज, भाग्य रेखा लेफ्ट और राइट किस में देखें। बहुत सारे लोग कहते हैं फॉर मेल्स राइट हैंड देखिए, फीमेल लेफ्ट हैंड देखिए। मैं ही कहूँगी अपना डोमिनेंट हैंड देखिए। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड देखिए। भाग्य रेखा या फेट लाइन अगर आपके हाथ में नहीं है, भाग्य रेखा कहाँ पे होगी? आपकी एक तो लाइफ लाइन आ रही है, उसके बगल में द अदर वे इट्स गोइंग इज द फेट लाइन, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपकी फेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भाग्य खराब है, आपका भाग्य ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब फेट लाइन होती है तो ये होता है कि इजी गोइंग है, एक डिसाइडेड पैथ है, ईश्वर ने आपके लिए चुन के दिया है जन्म के समय। जब भाग्य रेखा नहीं है या जो है वो टूटी भी हुई है या क्लियर ही नहीं है तो गॉड हैज़ गिविंग यू द फ्री विल। वैसे ही जैसे किसी अंक के आगे जीरो आने से मैनिफेस्टेशन या फ्री विल बढ़ जाता है, तो अगर है आपका ये हाल तो इसका पहले मतलब तो ये हुआ कि यस, लाइफ में स्ट्रगल्स होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, करियर को ग्रोथ मिलने में या भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद अ फ्री विल। आप अपनी मन मुताबिक जो काम करेंगे या अपनी मर्जी से अपना भाग्य ये व्यक्ति बनाता है, अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लाइफ में, सक्सेस थोड़ी लेट आएगी। फेट लाइन या भाग्य रेखा नहीं है तो इसमें यह भी चीज़ होती है, अक्सर लोगों को ये वहम होता है कि वो अनलकी हैं, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता या हो नहीं सकता है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट इज ट्रू। भाग्य रेखा, फेट लाइन इस चीज़ को बताती है, समझिए उस रोड की तरह है, रास्ते की तरह है, जहाँ पे आपको जाना है वो मंजिल तय है, आपका रास्ता तय है। बल्कि ना होने से ये है कि आपको अपने रास्ते में दिक्कतें तो आएंगी क्योंकि आप अपना रास्ता खुद तैयार करते हैं। और यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, क्लैरिटी नहीं होती है। ये व्यक्ति को कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती क्लियर कि मुझे लाइफ में करना क्या है, किस प्रोफेशन में जाना है, मैं अपना काम कैसे करूं या मुझे लाइफ में कामयाबी कहाँ मिलेगी। ये कन्फ्यूजन रहता है अगर फेट लाइन इज मिसिंग या ब्रोकन है या स्पष्ट नहीं है। ये दिक्कत ज़रूर आती है क्योंकि व्यक्ति को टू वे राउट, एक हाथ से कुछ देता है, चाहे अपनी मेहनत देता है, अपना समय देता है या अपनी सेवाएं देता है, उसके एवज में उसको गेन्स आते हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर हो या पीएम हो। दे गिव समथिंग, दैट्स व्हाई दे गेट। अब फर्क ये होता है, कुछ लोग ज्यादा देते हैं, मिलता कम है, कुछ लोग कम देते हैं, मेहनत कम करते हैं, रिटर्न ज्यादा आते हैं। लेकिन फेट लाइन का मतलब ये है यहाँ कि आपकी लाइफ की जो दिक्कत है उसके लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने हैं और ये है रेमेडीज। तो नहीं है आपके हाथ में फेट लाइन तो उसको ये मत समझिए कि आप अनलकी हैं। लक सबका ईश्वर ने बना के भेजा है, पर यह है वो नसीब जागृत होने में देर लगती है। और जागृत कब होगा, किस क्षेत्र में होगा, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जागृत करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है एंड वो है रेमेडी। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आइए। आप या तो बहुत आलसी हैं या आप बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत अहंकारी हैं, किसी की सुनते नहीं, और शायद आप मानते ही नहीं कि कोई डिवाइन पावर है या ईश्वर है
मैं आपका फेवरेट वर्ड होगा अगर ये है आपका हाथ। आपको अपनी लाइफ में मैं को हटाकर हम करना पड़ेगा कि जो है उस ईश्वर की कृपा से है और आपको काम नियम से करने पड़ेंगे। यू हैव टू लेट गो लेजीनेस, यू हैव टू बिल्ड अ डिसिप्लिन, और आपको अपने स्किल्स को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एक होती है बुद्धि, एक होती है समझदारी। तो ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति स्मार्ट नहीं होते, इंटेलिजेंस नहीं होता, लेकिन विजडम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको अपनी लाइफ में वो समझदारी लानी है। कुछ को उम्र के साथ आ जाती है, कुछ को हालात सिखा देते हैं। तो अगर ये हाल है हाथ का आपके कि लक फेट लाइन इज मिसिंग, ब्रोकन या क्लियर नहीं, और आपने जीवन में बहुत करियर चेंज करे हैं और भटके हैं आपको सैटरडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। शनि या काल भैरव या माँ दुर्गा की पूजा आपको सूट करेगी और अपने कर्मों में आपको बेईमानी बंद करनी पड़ेगी। कर्मों से चोरी यानी आप लेजी बहुत हैं। सैटर्न आपको अपना ठीक करना पड़ेगा और वो लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके आसपास के लोगों को अपने से कम समझना बंद कर दीजिए। इस केस में सैटर्न 8 और 3 हैज़ टू कम टुगेदर। आपके कर्म ठीक होने लगेंगे, आपका भाग्य ठीक होने लगेगा अगर आप किसी को अपना गुरु बनाते हैं। ज़रूरी नहीं वो गुरु वो हो जिसने चोला अभी जीवित है, वो भी हो सकता है जिन्होंने चोला छोड़ दिया हो, समाधि ली हुई हो, लेकिन ये आवाज़ आपके अंतर मन से आनी चाहिए। क्यों किसी को गुरु बनाने से, मानने से, और मैं ये कहूँगी किसी को गुरु बनाने और मानने के पहले उनको पूरा परखिए। कहते हैं ना, गुरु जब कर्म कट जाते हैं बुरे तब आपके जीवन में आता है, गुरु की मेहर तब होती है। आपके जीवन की नैया पार लगाने का काम ये 8 और 3 करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको इतिहास में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके हाथ में ये फेट लाइन नहीं है, लेकिन दे हैव क्रिएटेड मिरेकल्स, दे हैव क्रिएटेड लेगेसी, दे हैव डन समथिंग विच वॉज अनइमेजिनेबल, और सारा अपनी मेहनत से। तो अगर फेट लाइन नहीं है तो ये व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ निश्चय से अपना जीवन का पर्पस पाता है, अपना पैथ, अपनी मंजिल खुद तय करता है, अपने रास्ते खुद बनाता है, यानी मेहनती होता है। और एक दूसरा है तो कहता है काम ही क्यों करना, लेज़ी होता है। उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं है कि मुझे लाइफ में कुछ चाहिए क्योंकि हर चीज़ हाथ में मिल जाती है, या वो जोश नहीं है, वो जुनून नहीं है, वो एम्बिशन ही नहीं है। अगर हाथ में फेट लाइन नहीं है, यू हैव टू कल्टिवेट एम्बिशन, यू हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग टू सम गुरु, लेकिन उस गुरु को परखिए। और सबसे बड़ी चीज़, यू हैव टू ब्रिंग अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। नियम, परसिवियरेंस एंड डेडिकेशन इज की फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। अब यहाँ एक चीज़ और कहूँगी, हाथों में लकीरें होती हैं, सिर्फ उससे ही नसीब नहीं बनता। व्यक्ति अपनी मेहनत से भी अपनी लकीरें खींचता है और नसीब बनाता है। ये सिर्फ एक एलिमेंट है आपके हाथ का। अपने हाथ को कैसे देखें अगर उसमें आपको फेट लाइन नहीं दिखती है। बहुत चीज़ें काम करती हैं हाथों में, आपकी लाइफ लाइन, बहुत सारे माउंट हैं, मार्स, वीनस, मून, सारे प्लैनेट्स, एंड देयर आर मैनी अदर लाइंस दैट कम टुगेदर। जैसे जब आप कुंडली देखते हैं, सिर्फ ये नहीं कह सकते किसी एक ग्रह को लेके कि भाई ये हाल होगा, ये भी देखा जाता है कौन सी राशि है, कौन से घर में है, कौन सी महादशा है, व्यक्ति का कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, किसकी दृष्टि है, प्लस मैनी अदर फैक्टर्स। जब आप किसी के हाथ में देखेंगे लकीर नहीं है, एज अ प्रोफेशनल प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ टेलिंग देम तेरा नसीब ख़राब है या तू अनलकी है, क्योंकि सिर्फ एक लकीर से नसीब नहीं बन सकता, बल्कि ये वो हैं ब्लेस्ड लोग जिनको ईश्वर ने पूरा फ्रीडम दिया है। जा तू अपना नसीब खुद बना। मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।